दोस्तों, विश्व स्तरीय रक्षा हथियारों और उपकरणों के निर्माण के मामले में भारत की क्षमता लगातार बढ़ते जा रही है, जिसके तहत न कि केवल भारत की प्राइवेट और सरकारी कंपनियां खुद नए हथियार और उपकरणों का विकास कर रही है, बल्कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर के तहत काम भी कर रहा है, जिससे भारत को तकनीक और असेंबली लाइन प्राप्त होती है और भारत की प्राइवेट कंपनियां उन हथियारों को भारत के अंदर स्वदेशी रूप से मैन्युफैक्चर करती है। इसी के तहत भारत को एक काफी बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिससे भारत का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम कहीं गुना ज्यादा मजबूत हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, गुजरात के वडोदरा शहर में अब एयरबस C295 ट्रांसपोर्ट विमान की एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित होने वाली है, जिसका शिलान्यास 30 अक्टूबर को किया जाएगा, जिसमें खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित रहेंगे, जो कि इस बात को दर्शाता है कि ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए कितना अहम होने वाला है। आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि अभी तक यूरोप के बाहर C295 की पहली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भारत में लगने वाली है, जो कि काफी गर्व की बात है। भारत ने साल 2021 के सितंबर महीने में लगभग 21,000 करोड़ रुपए की कीमत पर 56 की संख्या में एयरबस C295 ट्रांसपोर्ट विमान खरीदने की डील साइन की थी, जो कि भारतीय वायुसेना के पास पुराने हो चुके एवरो 748 विमानों को रिप्लेस करेंगे और भारतीय वायुसेना की ट्रांसपोर्ट क्षमता में एक काफी बड़ा इजाफा लेकर आएंगे। डील के तहत 56 में से 16 विमान एयरबस अपनी स्पेन में मौजूद मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से भारत को 4 साल के अंदर ही फ्लाई अवे कंडीशन में डिलीवर करेगी, जिसके बाद बचे हुए 40 C29 ट्रांसपोर्ट विमान भारत के अंदर टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा स्वदेशी रूप से मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट न कि केवल भारतीय वायुसेना के पास मौजूद पुराने विमानों को रिप्लेस करेंगे, बल्कि ये भारतीय वायुसेना को मॉडर्न और एडवांस ट्रांसपोर्ट कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने में भी एक काफी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। अभी तक ऐसे 200 से भी ज्यादा विमान बनाए जा चुके हैं और इन्हें स्पेन, कनाडा, इजिप्ट और भारतीय वायुसेना जैसी बड़ी वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा C295 विमान एक साथ लगभग 73 सैनिक और 48 पैरा ट्रूपर्स को एक से दूसरी जगह ले जाने में सक्षम है। साथ ही अगर इसकी कार्गो कैपेसिटी की बात करें तो ये विमान 5 से लेकर 10 टन तक कार्गो उठाने में सक्षम है, जो कि भारतीय वायुसेना के लिए सबसे अहम है। भारत एक काफी बड़ा देश है और हमारे पास काफी बड़ी सेना मौजूद है, जिसे एक से दूसरी जगह ले जाने में काफी सारे संसाधनों का इस्तेमाल होता है। हालांकि हमारे पास सेना की लॉजिस्टिक्स को मेंटेन करने के लिए ट्रेन, रोडवेज और कई अलग अलग तरह के नेटवर्क मौजूद है, लेकिन एयरलिफ्ट करना आज भी सबसे तेज और सबसे अच्छा तरीका माना जाता है लॉजिस्टिक्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का। हालांकि हमारे पास सेना की लॉजिस्टिक्स को मेंटेन करने के लिए ट्रेन, रोडवेज और कई अलग अलग तरह का नेटवर्क मौजूद है, लेकिन एयरलिफ्ट करना आज भी सबसे तेज और सबसे अच्छा तरीका माना जाता है लॉजिस्टिक्स को एक से दूसरी जगह ले जाने का, जहां पर भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट विमान काम आते हैं। हाल ही में यूक्रेन युद्ध के दौरान भारतीय छात्रों को यूक्रेन से एयरलिफ्ट करने के लिए भारतीय वायुसेना के विमानों ने ही काफी अहम भूमिका निभाई थी। वहीं पर ऐसी कई घटनाएं सामने आई है जब भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट विमानों ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लोगों की जान बचाई है और ऐसे में भारत के लिए ज्यादा अच्छे और एडवांस ट्रांसपोर्ट विमानों को प्रोक्योर करना काफी अहम बन जाता है, जिसके लिए C295 विमानों को खरीदा गया है। हालांकि शुरुआती दौर में केवल 56 की संख्या में इन विमानों को खरीदा गया है, लेकिन भविष्य में हमारी जरूरतों के हिसाब से इनकी संख्या का विस्तार किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना एक काफी बड़ी वायुसेना है और हमारी लॉजिस्टिक की जरूरत भी काफी ज्यादा बड़ी है। ऐसे में हमें C295 कैटेगरी के सैकड़ों विमानों की जरूरत पड़ सकती है। भविष्य में यह भी संभव है कि भारत ऐसे लगभग 200 विमानों को खरीद ले और अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भारत के अंदर भी शिफ्ट हो चुकी है, तब ऐसा करना और ज्यादा संभव बन जाता है। साथ ही भारत के पास और भी ट्रांसपोर्ट विमान जैसे कि C-17 ग्लोमास्टर मौजूद है, लेकिन भारत को मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की भी जरूरत है, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं और ये छोटे एयरबेसिस और रनवे पर से भी ऑपरेट किए जा सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर भारत के रक्षा मंत्री ने एक काफी बड़ा बयान दे दिया है, जिसके तहत हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक काफी बड़ा बयान देते हुए ये बात साफ तौर पर कह दी है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान जिस तरह से आम लोगों पर अत्याचार कर रहा है, उसे उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, जिसे सीधे तौर पर पीओके पर कोई बड़े एक्शन से जोड़कर देखा जा सकता है। हाल ही में OIC की तरफ से कश्मीर और भारत के ऊपर काफी आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिए गए, जिसे लेकर अब अचानक से भारत के रक्षा मंत्री का ऐसा बयान सामने आना इस बात को साफ तौर पर दर्शाता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही घटना और प्रोपेगेंडा को ध्यान से देख रहा है और उन्हें काउंटर करने के लिए तैयारी भी पूरी की है, जिसके तहत भारत ने अब सीधे शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है कि अगर उन्होंने पीओके में आम लोगों पर अत्याचार करना बंद नहीं किया और मानव अधिकारों का सम्मान नहीं किया तो उन्हें काफी बुरे परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, भारतीय रक्षा मंत्री के इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।